इस कहानी का लेखक है संतोष सवरिया। सोलापुर नामक गांव में एक बहुत बड़ा जंगल था। उसी जंगल में एक बहुत ऊंचा पहाड़ था। उसी पहाड़ के सबसे ऊंची चोटी पर परियों का एक जादुई महल था। वह जादुई महल था। गांव वाले कहते हैं कि वह महल बहुत ही बड़ा है और उस महल में बहुत ही सुंदर परियां रहती है और बहुत सारे जादुई घोड़े और जादुई तोते रहते हैं। और गांव वाले कहते हैं कि महीने में सिर्फ चांदनी रात में ही वह महल दिखाई देती है और उस चांदनी रात में जो भी इंसान उस महल तक पहुंच जाता है उससे वह परियां शादी कर लेती है और उस इंसान को अपने महल में रख लेती है और उस इंसान का हर इच्छा पूरी करती है। लेकिन आज तक कोई भी इंसान उस ऊंची महल तक नहीं पहुंच पाए थे, क्योंकि उस जादुई महल तक पहुंचने में 3 खतरनाक पड़ाव पार करने पड़ती थी, जिसमें पहला पड़ाव था आग का दरिया और दूसरा पड़ाव था खतरनाक सांपों का तालाब और तीसरा पड़ाव सबसे खतरनाक था नरभक्षों का दुनिया। यह सब पड़ाव पार करने के बाद था उस जादुई महल का दरवाज़ा, जिसके सामने खड़ा रहता था एक जादुई रथ, जो रथ लेकर जाता था परियों का उस जादुई महल तक। उसी गांव में एक रोहन नाम का लड़का रहता था। वह ये सब बात को बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। वह सोचा कि क्यों ना उस महल तक हम जाएं और परियों के साथ शादी करें। यह सोचकर वह चांदनी रात का इंतजार करने लगा और कैलेंडर में देखने लगा। तभी उसे दिखा कि कल चांदनी का रात है और वह अगले दिन का इंतजार करने लगा और वह चांदनी रात आ ही गया। रोहन रात के समय अपने घर से तैयार होकर वह जादुई महल के रास्ते चल पड़ा। चलते चलते वह महल के पहला पड़ाव तक जा पहुंचा। वह आग का दरिया देखकर बहुत ही डर गया और वह अपनी आंखें बंद करके वह आग का दरिया पार कर लिया और वह फिर दूसरा पड़ाव के पास जा पहुंचा, जहां खतरनाक सांपों का तालाब था और वह फिर अपने आंखों को बंद करके उस सांपों के तालाब में उतरा। कुछ देर चलते चलते वह दूसरा पड़ाव भी पार कर चुका था और फिर वह तीसरा और आखिरी पड़ाव, जो नरभक्षों का दुनिया था, वह वहाँ पहुँचा और वह फिर से अपने आंखें बंद करके चल पड़ा। वह चलते चलते कुछ दूर के बाद जब वो अपनी आंखें खोला तो देखता है कि वह जादुई महल के दरवाजे के पास था। कुछ देर बाद उसे एक जादुई रथ दिखाई पड़ा तो रोहन बहुत ही खुश हुआ और वह जादुई रथ के पास पहुंचा। जैसे ही वह जादुई रथ पर सवार हुआ, वैसे ही वह जादुई रथ हवा को चीरते वह रथ जादुई महल में जा कर रुका और जब उस जादुई महल में रोहन पहुंचा तो देखता है कि वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत परियां थी। उनमें से एक परी आई जो सब परियों से बहुत ही खूबसूरत थी। वह परी मुझसे शादी की और मुझसे बोली, आज के बाद से आप मेरे ही साथ हमेशा रहेंगे और बोली, मेरे सिवा कोई भी लड़की के बारे में भूलकर भी नहीं सोचिएगा। अगर गलती से भी किसी दूसरी लड़की के बारे में अगर आप सोचेंगे तो मैं आपको मार दूंगी और आप
को मारने के बाद मैं भी अपना जीवन त्याग दूंगी।